हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल करेंगे, जिसमें हमें बताना है कि जो रेखाएं दी हुई होती है हमें वो प्रतिच्छेदी हैं या समांतर है अथवा समपाती है। तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैंने पहला जो सवाल करवाया था दूसरे का पहला, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को जाकर उन दोनों वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अब दूसरे का दूसरा सवाल करेंगे। पहला सवाल मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा सवाल हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा सवाल दिया है हमें 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो हम यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें बताना है कि ये जो रेखाएं हैं A1/A2/B1/B2 और C1/C2 से तुलना करके हमें बताना है कि ये जो रेखाएं हैं, हमें जो समीकरण 1 पे जो रेखा दी हुई 1 और 2 पे जो रेखाएं दी हुई है वो प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो इसके लिए आपको पहले जो वीडियो बनाया था मैंने वो देखना पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया हमने। तो समीकरण 1 की आपको ये लाइन लिखना कंपलसरी है। समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। तो यहाँ पे ये x हमने पहले समीकरण माना है, इसलिए इसको A1 मान लिया, इसको B1 और इसको C1। और ये x ये यहाँ पे भी है, प्लस ये y यहाँ पे, और C1 को हमने 12 मान लिया। तो इस रूप में ये हमारा समीकरण दे रखा है। तो इसकी तुलना हम इससे कर देंगे। समीकरण 1 की तुलना A1 से करने पर अब समीकरण 2 में क्या मान लेंगे, हम इसको A2 मान लेंगे, इसको B2 और इसको C2। तो हमें यहाँ पे फिर लिखूँगा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तो मैं यहाँ पे तुलना करूँगा। तो A1 का मान क्या निकलेगा, हम इससे कंपैरिजन करेंगे। पहले A1 के लिए हम पहले समीकरण में देखेंगे और A2 के लिए दूसरे समीकरण में। तो A1 हम यहाँ पे देखेंगे, A1 तो ये x है और यहाँ पे x है। तो A1 की जगह पे क्या है, यहाँ पे ये 9 है। तो A1 का मान हमारा हो जाएगा 9। तो A1 बराबर 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे B1 का मान निकालेंगे हम। तो ये y है और यहाँ पे y है, तो इसके बगल में ये 3 है। तो B1 का मान हमारा 3 हो जाएगा। तो B1 बराबर 3। और ये C1 का मान ये डायरेक्ट दे रखा है हमें 12। तो यहाँ पे C1 बराबर ये 12। अब ये समीकरण 1 से हमने A1 B1 और C1 के मान निकाल लिए। अब समीकरण 2 से निकालेंगे A2 B2 और C2 के। तो यहाँ पे ये समीकरण 2 है। तो ये तुलना करेंगे इससे हम, ये 1 से और ये 1 से। तो A2 का मान क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से ये 18 निकलेगा। तो A2 बराबर ये 18 निकल गया। B2 का मान क्या निकलेगा हमारा, B2 का मान निकलेगा हमारा 6। और C2 का मान क्या निकलेगा हमारा, C2 का मान हमारा ये 24 निकल ही आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको जमा के देखेंगे। A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के रूप में हम इनको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा A1/A2, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हमें बताना है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के आधार पे ही हमें बताना है कि रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है अथवा समपाती है। तो यहाँ पे मैं A1 बटे में लिखूँगा। तो A1 का मान कितना है हमारा 9 है और A2 का मान हमारा ये 18 है। तो ये 9 से एक बार कटेगा और ये 9 से 2 बार कटेगा। तो ये आ गया हमारा 1/2। तो यहाँ पे A1/A2 का मान हमारा आ गया
एक बटा ये 2। अब क्या करूँगा मैं, v1/v2 का मान निकालूंगा। तो v1/v2 बराबर, तो ये हो गया 3 v1 का मान और v2 का मान हो गया 6 हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे c1/c2 का मान निकालूंगा। तो c1 ये हमारा ये है, तो 12 और c2 हमारा है 24। तो ये इससे काटेंगे इसको, तो ये यहाँ पे काटना है। तो अगर इससे काटेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये हो गया 1/2। हमारे तीनों मान बराबर आए हैं, मतलब हमारे तीनों मान बराबर आए हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो हमारे जो मान आए हैं तीनों वो बराबर हैं आपस में 1/2। a1/a2 का भी 1/2 निकला, b1/b2 का भी 1/2 निकला, c1/c2 का भी 1/2 निकला। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे, अतः हमें रेखाएं बतानी है, अतः रेखाएं समपाती होंगी। ये स्थिति बनती है हमारी, तो रेखाएं समपाती होती है, रेखाएं समपाती होंगी। हमें रेखा ही बतानी थी, रेखा किस प्रकार की है, समांतर है, समपाती है अथवा प्रतिच्छेदी है। तो हमने ये स्थिति बना के बता दिया है कि रेखाएं समपाती है। जब ये स्थिति बनती है तो रेखाएं समपाती होती है, समीकरण निकाय संगत होता है और समीकरण के अनंतता अनेक हल होते हैं। तो हमें रेखाएं बतानी थी। अगर वो पूछता समीकरण का हल कैसा है, संगत है या असंगत, तो हम ये स्थिति बनती है तो हम संगत बताते। तो हमारी ये उसमें रेखाएं पूछी थी, इसलिए हमने बता दी है। हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, दूसरे का दूसरा। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल यहाँ पे दिया है हमें, तो ये 6x - 3y + 10 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने। और ये 2x - y + 9 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लिया। फिर यहाँ पे मैं वही लाइन लिखूँगा, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, ज़रा भी आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं फिर तुलना करूँगा, यहाँ पे जैसा कि हमने दूसरे सवाल में की थी अभी। तो यहाँ से a1 का मान ये यहाँ पे हमें दिख रहा है 6 हो जाएगा। तो a1 बराबर ये 6, और b1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये b1 का मान ये -3 हो जाएगा। हमें चिन्ह सहित लेना है, तो b1 का मान -3, और c1 का मान हो जाएगा ये 10। तो प्लस वाली संख्या, इसलिए इसको प्लस लगा के नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं 10। अब a2 का मान निकालूंगा, तो ये समीकरण 2 से निकालना है a2 का मान। तो a2 का मान 2 हो जाएगा यहाँ पे, और b2 का मान हो जाएगा यहाँ भाई है, लेकिन हर संख्या के गुणा में 1 होता है, तो भाई के गुणा में 1 है, तो b2 का मान हो जाएगा -1, और c2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो a1/a2 बराबर, ये a का मान यहाँ पे लिखूँगा और b का मान यहाँ पे नीचे। तो a1 का मान है 6 और a2 का मान है 2। तो 2 का भाग 6 में दूंगा तो ये जाएगा 3 बार, ये 3 बार कट जाएगा। तो a1/a2 का मान हमारा 3 आ गया। अब मैं निकालूँगा
v1/v2। तो v1/v2, तो v1 का मान हमारा क्या दे रखा है -3, और ये v2 का मान क्या दे रखा है -1। तो ये माइनस से माइनस कट जाते हैं, यहाँ पे भाग में होते हैं। तो और 1 का भाग 3 में देंगे 3 ही आएगा यहाँ पे। इसी प्रकार मैं C1/C2 निकालूंगा। तो यहाँ पे C1/C2, तो C1 का मान हमारा क्या है 10 है यहाँ पे, और C2 का मान क्या है हमारा 9 है। तो हमारी क्या स्थिति बन रही है A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर है आपस में, लेकिन B1/B2 और ये बराबर नहीं है हमारी C1/C2। ये हमारे आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या रेखाएं हमारी कैसी होती है? तो इस स्थिति में रेखाएं हमारी समांतर होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे अतः रेखाएं समांतर होंगी। तो ये कंडीशन जब हमारी बनती है तो रेखाएं समांतर होती है, समीकरण का हल असंगत होता है। तो ये हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। दूसरे का तीसरा सवाल अब हम अगले वीडियो में तीसरा सवाल करेंगे, जिसमें हमें रैखिक समीकरण बताना है कि यह असंगत है या संगत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना डाउट, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।